सबसे पहले आप परिचय आपका बता दीजिए। जी, आप सभी का जनसंपर्क राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय परसा विधानसभा में स्वागत है। मेरा नाम कमलेश राय है। मैं दरियापुर प्रखंड राजद अध्यक्ष हूँ और लगातार पार्टी की स्थापना काल से राष्ट्रीय जनता दल का फाउंडर मेंबर कह लीजिए, सक्रिय कार्यकर्ता कह लीजिए, एक सच्चा सिपाही कह लीजिए। यही मेरा छोटा परिचय है। 18 महीना से आप जनसंपर्क कर रहे हैं जी, परसा विधानसभा में, क्या कुछ रणनीति था? देखिए 18 महीना तो ये परसा विधानसभा मिशन 2025 पे हम लोग काम कर रहे हैं। उसके पहले लगातार हम 25 सालों से संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष की एक गाथा लिखी जा सकती है। परसा विधानसभा आजादी से लेकर के आज तक दो ही लोगों के बीच में मैच फिक्स होता रहा है और यहाँ की जनता त्रस्त है और माननीय लोग अपने धन उगाही में व्यस्त है। भ्रष्ट सिस्टम, भ्रष्टाचार अधिकारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम जो हम चला रहे हैं उसमें लगातार हम लोग लड़ने का काम करते हैं और जनता के हर सुख दुख में साथ निभाने का जो वादा है उस पर हम खरा उतरने का भरसक प्रयास करते एक हैं। चीज पूछना चाहेंगे कि बिहार में जब भी चुनाव आती है तो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बिहार की चर्चाएं जो है छा जाती है। नेता तो दूर, अभिनेता भी इसकी चर्चा करते हैं। जी जी, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए बिहार एक ऐसी उर्वरा भूमि है जो स्वतंत्र भारत को प्रथम राष्ट्रपति देने का काम किया है और दुनिया में जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जो पहचान बनाए हैं, जो मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाने जाते थे, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बच्चों को मैनेजमेंट गुरु का जो गुर सिखाने का जो काम किए, तो लालू जी के लिए भी बिहार को देश दुनिया में जाना जाता है। तो हमारा जो बिहार है, बिहार का शाब्दिक अर्थ होता था माने बिहार यानी घूमने फिरने का पर्यटन स्थल को बिहार कहा जाता था। हमारे बिहार की ऐसी गाथा थी कि 7 समंदर पार भी चक्रवर्ती सम्राट अशोक शासन किया करते थे। आज तो सिमट करके बहुत छोटा सा कुनबा में हम लोग रह गए हैं। बिहार अपने आप में अफगान, पाकिस्तान, कंधार, बांग्लादेश और कई ऐसे मौजूदा जो कई कंट्री हैं वो उस पे राजधानी बिहार हुआ करती थी और यही उसका सत्ता का सबसे पहले लोकतंत्र की जननी बिहार ही है, इसलिए बिहार परिचय के मोहताज नहीं है। अभी गूगल को बिहार का ही एक लाल उसको हैंग करके रोकने का काम किया था, सब लोगों का दम फूलने लगा था। तो बिहार कई मायने में राजनीतिक पृष्ठभूमि हो या वैज्ञानिक इसरो में हो या बड़े बड़े डॉक्टर हो, बिहार अपने आप में जाना जाता है खूबियों के लिए। अभी फिलहाल में देखा जाए तो बिहार में क्राइम का ग्राफ काफी बढ़ता जाए, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए डबल इंजन की सरकार ध्वस्त है। ऐसा लगता है कि सरकार प्रायोजित यह घटनाएं हो रही है। जंगल राज तो लालू जी को कह करके सिर्फ बदनाम किया गया। उस समय इंटरनेट नहीं था, सीसीटीवी कैमरा नहीं था, एक जिला में एगो जीप हुआ करता था, थाना के पास अत्याधुनिक हथियार नहीं था और उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर साधन नहीं था। उस समय आदरणीय लालू प्रसाद यादव एक भी जाति के नाम पर दंगा नहीं होने दिए। यदि जो लाल कृष्ण आडवाणी जी रथ यात्रा करके दंगा करने का थोड़ा सा प्रयास किए थे तो हमारे लालू प्रसाद यादव गरीबों के मसीहा उनको हथकड़ी लगा करके बंद करने का काम किए थे। किसी में हिमाकत नहीं था कि वह दंगा भड़का सके और गरीबों के खून से लबरेज हो सके। लेकिन आज हमारे नीतीश बाबू सुशासन की जो सरकार है वो जाकर के नागपुरिया कानून के मानने वाले बीजेपी के गोद में जाकर के बैठ गई है और बीजेपी का तो एजेंडा ही है भय, भूख और भ्रष्टाचार बढ़ाया जाए और सत्ता पे काबिज होकर के और दलितों पर अत्याचार करके उन पर शासन किया जाए। तो वह डर पैदा करके लोगों के अंदर में एक ऐसा माहौल कायम करके वह फिर से बिहार की गद्दी पर हासिल करने के लिए क्राइम दर स्वतः बढ़ेगा। जहां जहां दंगा होगा, जहां जहां दंगाई लोग नेता होंगे और उनकी मानसिकता में दंगा और पाकिस्तान, मुस्लिम गाय ये सब समाया हुआ है। तो एक बात और पूछना चाहेंगे कि बीजेपी बराबर दावा कर रही है कि गरीबों के लिए मुफ्त अनाज और पेंशन का दर अभी 400 से 1100
कर दिया गया, इस पे क्या कहना तो चाहेंगे? 20 साल से नीतीश बाबू हैं और 11 साल से केंद्र में आदरणीय मोदी जी हैं, तो ये लोग इतने दिनों से कर कहाँ क्या रहे थे, जब आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो भविष्य के मुख्यमंत्री हैं जब घोषणा किए, तो नीतीश बाबू और मोदी जी का टेंशन बढ़ा। टेंशन बढ़ने के कारण विपक्ष में भी रह करके तेजस्वी जी उनसे जनता का काम करवाते हैं। यह तेजस्वी जी का मेरिट कहलाएगा कि विपक्ष में भी बैठ करके जनता का ही काम करवा रहे हैं सत्ता पक्ष से। तो धन्यवाद के पात्र हैं तेजस्वी बाबू। तेजस्वी बाबू के टेंशन में यह पेंशन बढ़ा है। एक प्रश्न करना चाहेंगे कि अभी जब से 125 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान जब से हुआ है, तब से अक्सर देखा जा रहा है कि बिजली की कटौती शुरू हो गई है और बिजली बहुत कट रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बद से बदतर हाल हो जा रहा है। हम लोग भी रात में जनरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। टेम्परेचर 48 डिग्री पार कर रहा है। इसमें बिजली विभाग की जो लापरवाही नहीं कहा जाएगा, ये बिना प्लानिंग का हड़बड़ी में बियाह है, कनपट्टी में सेनुर। हमारे नेता के पास में विकास का विजन है, मिशन है, जनता के हित के कैसे क्या कब कैसे करना है, लेकिन नीतीश बाबू के पास में नकलीची सरकार है। जो पैसा जो परीक्षार्थी जो चिट से लिखते हैं तो आधा अधूरा चिट मिलता है, झांक झांक करके जो करते हैं। तो 200 यूनिट बिजली फ्री देने का जो तेजस्वी बाबू वादा किए थे, इससे वो बौखला गए थे और टेंशन में 125 यूनिट बिना कोई तैयारी के ये बिजली फ्री तो कर दिए, लेकिन पावर ग्रिड का क्या कैपेसिटी है, आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इसकी पूरी तैयारी क्या किए हैं, आपके पास विद्युत विभाग का जो लोगों को देखी और कही सुनी बातों को मान करके आप घोषणा कर दिए, सिर्फ लोक लुभावन घोषणा जुमला की सरकार के साथ आप रह करके आप जनता को तो परेशान कर ही रहे हैं, विभाग को भी परेशान कर दिए हैं। आपकी पूर्व की क्या तैयारी है? हमारे नेता नौकरी देने का वादा किए तो उसकी मुकम्मल रणनीति बनाते हैं, रोड मैप बनता है, डीपीआरओ बनता है और तब वो काम लागू होता है। ऐसे ही आनंद फानन में वही कनपट्टी में हड़बड़ी में बियाह, कनपट्टी में शेड्यूल हो रहा है। महागठबंधन से आप दावेदारी कर रहे हैं, अगर आपको राजद टिकट रहेंगे तो आप क्या करेंगे? हम राजद में थे, राजद में है और राजद में रहेंगे। राजद जो पार्टी है वो हमारी मां समान है और मैं उसका तहे दिल से अदब भी करता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू लालू प्रसाद यादव पर मुझे भरोसा है कि हम गरीब के घर के लड़का हैं और रात दिन पार्टी के हित में काम करते हैं और हमको अवश्य टिकट देंगे, यह मुझे पूरा विश्वास है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी से भी हमारी अनुरोध होगा कि परसा की जनता को जो सर्वे कराए हैं उसको समय आने पर सार्वजनिक करने का मांग करता हूं। और जनता जो जो सर्वे में बोला है, हम जब जाते हैं जनता से आशीर्वाद लेने तो जनता हमको बताती है कि सर्वे वाले को हम ये बात कहे हैं, ऐसे कहे हैं। तो जो जो लोग सर्वे में किए हैं उनका और जिस व्यक्ति के द्वारा सर्वे रिपोर्ट में बयान दिया गया है वो दोनों का स्पष्टीकरण हम लोग मांगेंगे अपने नेता से और पूर्ण भरोसा है, विश्वास है कि टिकट हमको ही मिलेगा और परसा का चुनाव राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पर जीत करके सदन में जाकर के जनता के हक अधिकार और मान सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अपनी जीत को लेकर कितना आप सुनिश्चित हैं? देखिए, ये सब निर्भर होता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी के टिकट के बंटवारा पर। टिकट का बंटवारा यदि जो करते हैं तो 2025 मिशन हम लोगों का सक्सेस होगा और बाहरी बहुमत से तेजस्वी सरकार हम लोग बनाने का काम करेंगे। हम लोगों का एक ही विजन, एक ही मिशन है, जनता के हितों की रक्षा के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए 2025 में तेजस्वी सरकार बनाना है। तो हमको टिकट मिले या किसी को टिकट मिले, हमको सिर्फ तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प है और हम पूरा 100% आश्वस्त है कि इस बार पूरा ठोक ठेठा करके टिकट देने का काम करेंगे। हमारे नेता सीना ठोक के कहते हैं कि किसी भी पैसा और पैरवी पर हम टिकट देने का काम नहीं करेंगे। जो जनता के बीच में रहेगा, जो जनता की सेवा करेगा, जो जनता के लिए समर्पित होगा रात दिन, उसी को सेवा करने का हम अवसर प्रदान करेंगे। तो इससे हमारा हिम्मत और भी 8 गुना बढ़ चुका है। कोई भी अभी परसा में लोग घूम रहा है वह सीजनली भादों का व्यंग है, वह राजनीतिक टीआरपी बढ़ाने के लिए और सत्ता सुख के लिए वो लोग झूठी विधवा विलाप कर रहा है जनता के बीच में। कोरोना काल में कहां थी
डॉक्टर रोहिणी आचार्य के चुनाव में आप कहां थे? राष्ट्रीय जनता दल एक परिवार है और परिवार के सुख दुख में सिर्फ फायदे में ही आपको नहीं रहना है, उसके हर हाल में हर सुख दुख में साथ रहना है। कमलेश राय इस क्षेत्र का बेटा लगातार 25 वर्षों से संघर्ष करते हुए, लोगों की सेवा करते हुए, रात दिन उनका खिदमत करते हुए आज भी सेवा में प्रयासरत है, कार्यरत है। और जनता जनार्दन देवतुल्य जनता से अपील है कि आप लोग भोटकटवा और ठग से बचने का काम कीजिएगा, क्योंकि वो आएगा, आपको प्रलोभन देगा और बीजेपी का बी टीम बन के आपको ठगने का काम कर रहा है, हराने का काम कर रहा है। इसलिए आप आश्वस्त रहिए और अपने भाई भतीजा कमलेश राय को आशीर्वाद दीजिए। और परसा के सर्वांगीण विकास के लिए कमलेश राय कमर कस चुका है। आपके सिंचाई, दवाई, कमाई, सुनवाई, करवाई में कहीं भी कोताही नहीं बरती जाएगी। आपके मान सम्मान, हक और अधिकार के लिए कमलेश राय अपना खून का कतरा कतरा न्यौछावर कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।